और हम हाथ जोड़ो बेटा अच्छे से। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि, अरहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। गीत कुसुम में बाल वर्ग 1 कविता नंबर 4 कल हमने पढ़ी थी, देव दर्शन। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसके पहले की भी थोड़ी थोड़ी कविताएं पूछ रहा हूं। कितने बच्चों ने अच्छे से याद किया है? तो बताएं, देव दर्शन की विधि में देव दर्शन करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपन देव दर्शन के लिए गए तो किस तरह जाना चाहिए? सबसे पहले क्या करना? प्रतिष्ठा। हमें जल्दी उठकर नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहनकर मंदिर जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। अर्थ क्या है? बस 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 जाओ। मंदिर में जाने से पहले हमको हाथ पांव अच्छे से धोना चाहिए। बस बस रुको बेटा, प्रतिष्ठा रुको। तो अच्छे कपड़े का क्या अर्थ है? अच्छे कपड़े का मतलब शुद्ध वस्त्र। तो प्रतिष्ठा ने जो कहा अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, तो अच्छे का अच्छे नहीं, हाँ धुले हुए साफ। हाँ, साफ धुले हुए साफ वस्त्र पहनना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया। नहीं तो अच्छे का मतलब सौम्या समझ लेगी, अच्छी बढ़िया ड्रेस जो पार्टी वेयर होती है एकदम से पहन के जाना चाहिए। ऐसा नहीं, अपन पार्टी में थोड़ी जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो सादे वस्त्र होना चाहिए, भड़कीले वस्त्र नहीं होना चाहिए, है ना। और बढ़िया साफ सुथरे कपड़े होना चाहिए। ऐसे वस्त्र पहनकर हमें मंदिर जी जाना चाहिए। अब इसके बाद मंदिर पहुंचकर मंदिर के बाहर क्या करना चाहिए? पहुंचने के लिए, अंदर प्रवेश करने के पहले जस्ट क्या करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना। एक पॉइंट तो बता दिया प्रतिष्ठा ने, बहुत बढ़िया बताया। इसमें आया था प्रातः तन शुद्धि पूर्वक वस्त्र पहनना। जान्या क्या कहा था?
प्रातः तन शुद्धि पूर्वक वस्त्र पहनना। पेज नंबर 41। तो इसके बाद क्या करना चाहिए सानवी बताएगी। हमें हाथ पैर धोने चाहिए। हमें हाथ पैर धोने चाहिए। हाँ, अपने हाथ पैर धोकर मंदिर जी में प्रवेश करना है। तो हाथ पैर धोना चाहिए, बिल्कुल ठीक। और तो हाथ पैर धो के फिर इसमें लिखा है दूसरी पंक्ति में, जिन मंदिर द्वारे हाथ पैर तुम धोना। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करना है। इसके बाद अपन अब दरवाजे के अंदर घुसने लगे। पहले तो घर से निकले तो साफ नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनकर प्रातः काल, है ना, और शुद्ध साफ सुथरे वस्त्र पहनकर हम मंदिर जी आए। फिर दूसरा पॉइंट हो गया, मंदिर जी के दरवाजे पर पानी रखा रहता है, उससे अपने हाथ पैर धोकर हमें मंदिर जी में प्रवेश करना है। अब तीसरा पॉइंट, मंदिर में प्रवेश करने लगे तो फिर क्या करना है। चलो आरोही बोलिए। निस्सही शब्द कहकर अपन को मंदिर जी में प्रवेश करना चाहिए। हाँ, निस्सही शब्द कहकर मंदिर जी में प्रवेश करना चाहिए। तो निस्सही का क्या अर्थ बताया था, कौन बताएगा निस्सही का क्या अर्थ है। ठीक है, हाँ नित्या बता रही है, बताओ। समस्त सांसारिक कार्य का निषेध। समस्त सांसारिक कार्यों का निषेध। ठीक है, बहुत अच्छा। कविता सुना दे मुझे, लाइन हो गई। अभी सुनेंगे ना, कविता सुना दे। सुनेंगे अभी सुनेंगे। पहले एक एक विधि, अपन विधि को व्यवस्थित समझ लेना, रिवाइज कर लें, फिर कविता सुनेंगे। चलो, तो फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या बोला इनने, समस्त सांसारिक कार्यों का निषेध। निस्सही का अर्थ है समस्त सांसारिक कार्यों का निषेध। संसार की सारी उलझनें छोड़कर मंदिर जी में प्रवेश करना चाहिए। ठीक, ध्यान रहेगा कि नहीं प्रकृति को। यान्या तुम्हें याद हो गया। अरहम ध्यान से सुनना। इसके बाद अब निस्सही बोल दिया, अब क्या करना है। अब क्या करना है, अब भगवान के सामने पहुंच गए हैं। यहाँ क्या लिखा, निस्सही शब्द कह जिन मंदिर में जाना। अब जिन मंदिर में चले गए अंदर, और अंदर जाने के बाद अब क्या करना है भाई। अरहम बताओ अब क्या करना है, कल तो आए थे ना तुम, बताओ। नहीं याद है, प्रकृति को भी याद नहीं है, तो श्रुतांश से पूछ लेते हैं। निस्सही निस्सही नमोस्तु नमोस्तु बोलना है। निस्सही तो बोल चुके। हाँ, अब नमोस्तु नमोस्तु कहकर अंदर जाना है। अच्छा, अंदर जाना है के लिए तो निस्सही बोलना था, लेकिन अंदर पहुंच गए, अब क्या बोलना है पूछा। भगवान के सामने नमोस्तु नमोस्तु कहकर नमो अर्यंताड़म पढ़ना है। नमोस्तु नमोस्तु, उसके पहले कोई शब्द छूट रहा है, कौन बताएगा। सानवी देवलसी अकोला। सही तो हो गया बेटा, वो तो अपन ने दरवाजे में प्रवेश करने के पहले बोला है, मतलब बोलते हुए प्रवेश किया। हाँ नहीं वो शब्द नहीं आ पा रहा, रुक जाओ। चलो आरोही बोलो। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
तो ओम जय जय जय, ये जय जयकार बोलना है ना, जयकार नमोस्तु कहे, जयकार नमोस्तु प्रभु सन्मुख हो कहना। प्रभु सन्मुख, भगवान के सन्मुख मतलब सामने जय जयकार करना, ठीक है, करना करना, ठीक है। अच्छा बताओ निस्सही कितने बार बोलना है, निस्सही कितने बार? अच्छा सबने इशारा कर दिया। हाँ जान्या को नहीं मालूम इसलिए उससे ही पूछ ले, वो 4-5 दिखा रही है, उसकी उंगली कितनी है? 5 ही है, 3 उंगली है कह रही है मेरी, उंगली थोड़ी होती है। लेकिन 3 बार बोलना चाहिए। अच्छा 3 बार बोलना चाहिए तो ठीक है, तो 3 बार निस्सही 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 बोला। अब जय जयकार कितने बार बोलना है? जय जय जय, आरुल को पता होगा क्या? 8 बार बोल रही जय जय जय। 9 बार बोलना चाहिए, मेरी उंगली एकदम रुकती नहीं है। अच्छा एक उंगली बीच की टूटी है, टूटी टूटी ऐसी करती हो ना तुम, कैसी ऐसी टूटी है ना वो बीच की, ये वाली। हाँ थोड़ा ये और तो एकदम हो जाते हैं ये। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ नहीं सकते। जय 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 कितने बार बोलना है? 9 बार। अरे 9 बार थोड़ी बोलना है। ओ जे 3 बार बोलना है। हाँ तो जय 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 3 बार बोलना है। उसके बाद नमोस्तु 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 कितने बार बोलना है? हाँ अरहम बताएगा, अरहम को पता होगा कितने बार बोलना है नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरहम बोलो। 3 बार। हाँ बोल के बताओ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो देखो अपन ने मंदिर से प्रवेश कर, मंदिर के दरवाजे में प्रवेश करते समय 3 बार बोला निस्सही निस्सही निस्सही, फिर ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ठीक है। तानवी उसको धकेलती क्यों, बैठने दो उसको अच्छे से। हाँ छोटी गुड़िया को ही बिठाया करो, बैठो अच्छे से बैठो गुड़िया बैठो। हाँ अच्छा ठीक है ओके। अब इसके बाद नमोस्तु ही बोल दिया, अब क्या बोलना है सौम्या जी? सौम्या अब क्या बोलना है? नमोस्तु 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 3 बार बोलने के बाद क्या बोलते हैं हम? नमो अरहंताणम, ठीक है। बोल के बताओ जल्दी हाथ जोड़ के थोड़ा। तुम्हारी शकल नहीं दिख रही तुम्हारी पूरी, नहीं दिख रहा है, कैमरा थोड़ा नीचे, हाँ सीधे नहीं है ना, आड़ा हो गया अब। हाँ नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयरियानम नमो उवजायानम नमो लोए सवसाहुन एसो पंच नमो यार सब पाव प्रणाशड़ मंगला रवे सवेसे बड़े मन हो गई मंगलम। हाँ रुकिए रुकिए, ये नमोकार मंत्र बोला, उसके बाद ऐसो पंच नमो यारो, ये नमोकार मंत्र की महिमा बोली, ठीक है। अब इसमें आपने 2 शब्दों का उच्चारण थोड़ा गड़बड़ किया है, कौन बता सकता है क्या गलत किया है? प्रतिष्ठा ने ध्यान से सुना है। हाँ प्रतांश जी ज्यादा, उसने नमो सिद्धारम बोल दिया, उसमें गलती है। अच्छा नमो सिद्धार्णम बोलना है, ठीक है। अब ऐसो पंच वाला जो है उसमें ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासणो,
मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हो ही, हो गई नहीं, हो ही मंगलम। ठीक है, कौन बोलेगा नमोकार मंत्र की महिमा गा के अच्छे से? अरहम को आती है क्या? देखता हूँ, चेक करता हूँ। अरहम, अरहम को ऐसो पंचण मोयारो आता है क्या? आता है? चलो, कौन बोल रहे हैं? किसने अनम्यूट कर लिया? प्रकृति तुम चत्तारी मंगल बोलना। अरहम बोलो। नमो सिद्धारम नमो आर्यरम नमो जयारम नमो लोय सवसावनम ऐसु पंच नमोकारो सोपापनाशनो। मंगलाणं च, मंगलानां च सवेसिम, आगे परमं परमं हवाई मंगलम। ठीक है, वही भी बोलते हैं, हो ही बोलते हैं, हो ही ज्यादा सही है। और नमोकारो भी बोलते हैं कोई कोई, लेकिन नमोकारो बोलना चाहिए, नमोकारो। ठीक है, तो ऐसो पंच नमो यारो, नमो यारो है ना, सव्य पाव पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं पढ़मं होहि मंगलम। ठीक है, चलिए, ओके गुड। अब इसके बाद क्या बोलेंगे? नमोकार मंत्र बोल दिया, नमोकार मंत्र की महिमा बोल दी, अब क्या बोलना है? हाँ, चलो प्रकृति बोलो। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपनातो नमो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलीपनातं नमो लोगोत्तमा। चारि शरणं प्रव्रजामि हन्ति शरणं प्रव्रजामि सिद्धि शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपनातो नमः शरणं प्रव्रजामि। कौन कौन सी गलतियां की हैं प्रकृति ने बोलने में? हाँ, कौन बता सकता है? आरोही बताओ। पणत्तो है वो, पर्णत्तो, पणत्तो बोला। हाँ ठीक है, और क्या गलती हुई? केवली पर्णत्तो धम्मो लोगोत्तमो, है ना, एक तो वहां गलती हुई थी, और ऐसी लास्ट वाले पद में शरणम वाले में, हाँ बोलो। धम्मम शरणम और लोगोत्तमो बोला। पवजामी, हाँ पवजामी, हाँ, केवली पर्णतम धम्मम शरणम पवजामी। तो यहाँ पर केवली पर्णतम धम्मम शरणम पवजामी है ना, केवली पर्णत्तो धम्मम नहीं है। शरणम वाले में केवली पर्णतम धम्मम शरणम पवजामी। ठीक है प्रकृति, समझ में आया क्या? ठीक करना है अपने मंत्र को। चलिए, इसके बाद फिर हमने क्या किया? ये बोल दिया हमने, नमोकार भक्ति संग प्रभु को शीस झुकाना, नवाना, फिर शीस नवाना है, भगवान को शीस झुका, ऐसे देखो जान्या कैसे कर रही, हाँ ऐसे शीस नवाया अच्छी तरह से, घुटने टेक के और सिर झुका के, ऐसे मस्तक पर हाथ रख के सिर झुका के जमीन में झुक के और पूरा प्रणाम करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है?
उसके बाद क्या करना है? प्रणाम कर लिया हमने, अब क्या करते हैं? चलो बताओ, कौन बताएगा? अच्छा, हाँ सानवी बताएगी, बोलो। 3 प्रदक्षिणा देना है। 3 प्रदक्षिणा देना है। प्रदक्षिणा, दक्षिणा या परिक्रमा, ठीक है। अब ये 3 प्रदक्षिणा जो देते हैं, वो देते समय क्या करना चाहिए कि जब हम प्रदक्षिणा दे रहे हैं 3 बार, तो अपन उतनी देर क्या करें? हाँ, प्रतिष्ठा बोलेगी, क्या करें? हमको स्तुति करनी चाहिए। हाँ, अच्छे से बिठाओ भाई को अपने बगल में। हाँ, बिठाओ उसको बगल में। अरे यार, बैठो। ये पर बहुत बटन तो दबा रहा है। नहीं नहीं, कुछ मत करो, सीधे से बैठ जाओ, है ना? बैठ जाओ तुम भी। बैठ जाओ। ओके, तो स्तुति करते हुए, कोई भी स्तुति आपको आती होगी, देव स्तुति, है ना? भगवान जिनेन्द्र की अभी जब नवदेव स्तवन आता है आपको, नमोकार मंत्र, नमन आती कविता, ऐसी कोई और भी स्तुतियां आती होंगी, या हमारी प्रभु पतित पावन में अपावन वाली स्तुति आती होगी, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर वाली आती होगी, है ना? तो कभी कोई ऐसे स्तुतियां पढ़ना चाहिए। तो स्तुति पढ़ते हुए हम 3 परिक्रमाएं दें, हाथ जोड़ के अच्छे तरह से। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे गार्डन में घूमने जा रहे हैं तो कैसे भी चल दो, ऐसे नहीं। हाथ जोड़ के 3 परिक्रमाएं देना है, बराबर हाथ जोड़ के रखना है और 3 परिक्रमाएं देना है, ठीक है आरुल? ठीक है, ऐसा तो नहीं करोगे कि वेदी के पीछे पहुंचे तो कैसे भी डांस करने लग गए हैं, कैसे भी हाथ कर लिए, और फिर सामने आए तो फिर हाथ जोड़ लिए। ऐसे मत करना, ही तो मायाचारी करोगे तो पाप लगेगा। हम भगवान किसी को दिखाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं अपने हित के लिए। तो अच्छी तरह से हाथ जोड़ के 3 परिक्रमाएं देना है, स्तुति बोलते हुए। कोई एक स्तुति शुरू कर दी और वह स्तुति बोलते हुए हम 3 परिक्रमाएं दें, ठीक है? तो जो भी ऐसी और भी याद करना चाहिए, स्तुतियां और याद करो, है ना? वो कहाँ गई अनन्या? भजन भी बोल सकते हैं, घड़ी घड़ी पल पल वाला, वो भी तो देव स्तुति है, देव भगवान जिनेन्द्र का भजन है ना वो, तो वो भजन भी बोल सकते हैं। तो स्तुति करें, स्तुति बोलें, भजन बोलें भगवान का। कोई और स्तोत्र आता है, भक्तामर स्तोत्र आता है किसी को, ठीक है? तो भक्तामर स्तोत्र के कुछ काव्य याद हैं तो वो भी बोलते हुए हम 3 परिक्रमाएं लगा सकते हैं, ठीक? चलो, फिर मान लो 3 परिक्रमाएं तो लग गई और पूरी नहीं हुई स्तुति, तो खड़े रहना और शांति से पूरी स्तुति करना। और उसके बाद क्या करना है? तो यहां तक हो गया, स्तुतिमय प्रभु की 3 प्रदक्षिणा देना। फिर क्या करना? इसके आगे क्या करना है आरुल? क्या करना है इसके बाद? 3 परिक्रमाएं दे ली, 3 परिक्रमाएं देने के बाद स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय के पहले एक पॉइंट छूट गया है। अपन को एक जगह बोल के 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए, फिर स्वाध्याय करना है। वो तुम्हें 9 का नंबर याद है ना, इसलिए तुमसे ही पूछा मैंने। कैसे करती हो 9? दिखाओ जरा। 9 का क्या? उंगली मोड़ के कैसे करती हो? दूसरा हाथ दिखाओ। हाँ, ये बीच की उंगली क्यों मोड़ती हो? मैं इसकी दोनों की उंगली मोड़ सकती हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों मोड़ना है? 2 मोड़ोगी तो 8 बचेंगे, फिर तो ऐसे नहीं करना है। हाँ, पर मैं ऐसा करती हूँ और बीच का क्योंकि मेरी ये बेंड हो जाता है, तो ये मोड़ दो ना, इसमें क्या दिक्कत? ये ऐसा हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। अच्छा, ऐसा है, ठीक है, इसलिए तुम ऐसा मोड़ती हो। चलो
9 तो याद होना चाहिए। चलो बढ़िया। अच्छा 9 बार नमो का मंत्र पढ़ा हमने, पंच परमेष्टि का ध्यान किया 9 बार नमो का मंत्र पढ़ते पढ़ते, और अपने आत्मा का भी ध्यान किया, तो उतनी देर फिर हमारा शरीर पर से ध्यान हट गया, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, पंच परमेष्टि का ध्यान करने लगे, आत्मा का ध्यान करने लगे और शरीर का ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, शरीर पर से ध्यान हट गया। कार्योत्सर्ग। कायोत्सर्ग, कार्योत्सर्ग नहीं बेटा, कार्यो नहीं, रानी है, कायो। कायो। हाँ देखो उसमें किताब में कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग, रानी रा की रेफ नहीं लगी होगी, देखो कायोत्सर्ग लिखा है, कार्योत्सर्ग नहीं, कायोत्सर्ग। मिल गया। तो कायोत्सर्ग करते हैं, काय का उत्सर्ग करते हैं, उत्सर्ग मतलब त्याग, काय अर्थात शरीर, तो शरीर का त्याग मतलब शरीर पर से ध्यान हट जाता है, शरीर में अपनापन छूट जाता है, ठीक है, तो वह करना चाहिए। तो हाँ ठीक है, कायोत्सर्ग जान्या। तो ध्यापंच प्रभु कायोत्सर्ग तुम करना। अब फिर क्या करना, अब फिर क्या करना है, हम बताओ, अब फिर इसके बाद क्या करना है, नित्या बताएगी क्या करना है। फिर स्वाध्याय करना है। हाँ, और स्वाध्याय, अच्छा स्वाध्याय मतलब पढ़ लिया बस, नहीं फिर क्या करना है, भैया जी पढ़ के उसको समझना भी है। समझना भी है। उसमें क्या बताया होगा, मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग, आत्मा परमात्मा का स्वरूप को संक्षेप में लिखा है वस्तु स्वरूप। फिर स्वाध्याय वस्तु स्वरूप समझना, ठीक है, स्वाध्याय से वस्तु स्वरूप समझना। स्वाध्याय के कितने अंग होते हैं, बाल वर्ग में पढ़ाया था, स्वाध्याय के कितने अंग होते हैं, श्रुतांश को तो आते ही नहीं है। अच्छा हाँ, ये कौन बताएगा, मैत्री बताएगी, बताओ। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन। श्रवण अर्थात जिनवाणी को विनय पूर्वक सुनना, श्रवण, श्रवण देखो आरोल क्या कहा, श्रवण जिनवाणी को विनय पूर्वक भक्ति पूर्वक सुनना। ग्रहण, ग्रहण अर्थात ग्रस्त करना मतलब समझना, ग्रहण अर्थात समझना। धारण, धारण अर्थात याद करना, ठीक है, आप लोग याद करते हो ना, कविताएं याद करते हो, पाठ याद करते हो, ये पॉइंट्स याद करते हो, कहानियां याद करते हो, तो ये याद करना भी स्वाध्याय का ही अंग है, ठीक। तो स्वाध्याय में क्या करना है, तीसरा धारण मतलब याद करना। फिर निर्धारण मतलब अच्छी तरह से निर्णय करना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ठीक है, और ये संसार कैसा है, सब मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ये सारी बातों का अच्छी तरह से निर्णय करना विचार करके। और फिर परिणमन, वो कार्य करना जो निर्णय किया वैसा हमारा जीवन बने, वैसा हम कार्य करें, तो परिणमन कहलाता है। तो श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन, प्रवृत्ति है ना, वैसा प्रवर्तन करना, आचरण करना वैसा, ये 5 अंग होते हैं स्वाध्याय के। ऐसे 5 अंग का पालन करते हुए स्वाध्याय करना है।
फिर स्वाध्याय से वस्तु स्वरूप समझना। फिर आगे और उसी में है, ये स्वाध्याय के अंदर ही आएगा वस्तु स्वरूप समझना। और फिर क्या किया हमने, ये सब आगे की प्रक्रिया है। इसी में क्या करना है, उसके बाद प्रकृति क्या करना है, उसके बाद है वस्तु स्वरूप समझ लिया। आप क्या करें क्या पंडित जी? क्या पंडित जी नहीं हो क्या? इसमें लिखा है फिर स्वाध्याय से वस्तु स्वरूप समझना। अब इसके बाद क्या करना, कभी किताब नहीं है तुम्हारे पास तो उसके आगे की लाइन क्या है? चलो नित्या बता रही है। फिर जिन दर्शन से निदर्शन का सुख पाना। हाँ, जिन दर्शन से निज दर्शन सुख तुम पाना। भगवान के दर्शन किए और अपने आत्मा के दर्शन किए, मतलब अनुभव किया और सुख प्रकट हुआ, वह सुख पाना ही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो जिन दर्शन से निज दर्शन सुख तुम पाना। और क्या प्रकट होगा जब हम आत्मा का अनुभव करेंगे तो, और क्या बन जाएंगे फिर? हाँ प्रतिष्ठा बोलो। रत्नत्रय तो ध्यान पाकर करने हम लगी। स्वयं प्रभु बन जाएंगे। हाँ, रत्नत्रय पाकर स्वयं प्रभु बन जाना। तो रत्नत्रय प्रकट करके सम्यक दर्शन। अच्छा, रत्नत्रय क्या होता है, कौन बताएगा? जान्या, अरुल, कान्वी, बताओ रत्नत्रय क्या होता है? सौम्या, गायब हो जाते हो बीच बीच में। कौन बताएगा रत्नत्रय? सुल्तांश, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ, रत्नत्रय अर्थात रत्नत्रय बोला ना, रत्नत्रय मतलब तीन। अरुल, त्रय का अर्थ क्या होता है? तीन। तो रत्न है तीन, तीन रत्न है। रत्न मतलब रत्न क्या है? तीन। कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीन रत्न हैं, ये अत्यंत मूल्यवान है, ये है ना, जिसका पूरी दुनिया की सारी विभूतियां समर्पित करने पर भी उसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। ऐसा ये रत्नत्रय होता है, वो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, आत्मा के अनुभव से प्रकट होता है। रत्नत्रय पाकर क्या बन जाना? रत्नत्रय प्राप्त करेंगे तो क्या बन जाएंगे हम? जान्या, क्या बन जाएंगे हम? प्रभु बन जाएंगे। हाँ, स्वयं प्रभु बन जाएंगे हम, स्वयं भगवान बन जाएंगे। तो यही उद्देश्य है देव दर्शन करने का। ठीक है, स्वयं देव बन जाना, स्वयं भगवान बन जाना, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक, अब चलो कौन सुनाएगा देव दर्शन वाली कविता? हाँ, कितने बच्चे सुना सकते हैं? चलो, पहले नंबर बोला था नित्या और मैत्री ने, तो उनसे सुनते हैं। प्रातः तन पूर्वक वस्त्र पहनना, जिन मंदिर द्वार हाथ पैर तुम धोना, निश्चय सत्य कह जिन मंदिर में जाना, जयकार नमोस्तु प्रभु सन्मुख हो करना, प्रमुखार भक्ति संग प्रभु को शीश नवाना, स्तुति नय प्रभु की तीन प्रदिशा देना,
पंच प्रभु कायो सर्ग तुम करना, स्वाध्याय से वस्तु सत्य समझना, जिन दर्शन से निज दर्शन सुख तुम पाना, रत्नात्रय पाकर स्वयं प्रभु बन जाना। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सुनाया है। देखो ऐसे अच्छे तरीके से याद करना चाहिए, है ना, समझ के याद करना चाहिए, अच्छे से याद करना चाहिए, और उसे बढ़िया से, इतना बढ़िया गा के बोला है। चलो, और कौन सुना सकता है ये वाली कविता? देवदर्शन, प्रतिष्ठा सुना रही। प्रातः तन सोदी पूर्वक वस्त्र पहनना, जिन मंदिर द्वारे हाथ पैर तुम धोना, निश्चय शब्द कह जिन मंदिर में जाना, जयकार नमोस्तु प्रभु तुम मुख हो करना, नमोकार भक्ति संग प्रभु को शीश नवाना, स्तुतिमय प्रभु की तीन प्रतीक्षणा देना, पंच प्रभु कार्योत्सर्ग तुम करना, फिर स्वाध्याय से वस्तु स्वरूप समझना, जिन दर्शन से निज दर्शन सुख तुम पाना, रत्नत्रय पाकर स्वयं प्रभु बन जाना। बहुत बढ़िया। तो इसमें अभी वो एक गलती सुधरी नहीं है, प्रतीक्षणा देने वाला नहीं, कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग, तुमने कार्योत्सर्ग बोला, अभी भी कार नहीं है ना, कायो, कायो। प्रैक्टिस करना, अभ्यास करोगी तो आ जाएगा। कायोत्सर्ग तुम करना, तुम अभ्यास करना, ठीक। चलो, तो इस तरह ये कविता हुई। अब और कौन बच्चा सुना सकता है जिसने अच्छे से याद कर लिया? देखो, कल भी यही पढ़ाई थी और आज भी इसी का हमने रिवीजन करके पक्का किया है, बढ़िया याद की है। तो जिनने ध्यान से पढ़ा होगा ना, वो सब सुना सकते हैं। अब श्रुतांश नहीं सुना पाएगा क्योंकि श्रुतांश ने ध्यान से नहीं पढ़ा। अच्छा, बता दो, तो 2-4 लाइनें सुना के बता दो, मान जाओ। नहीं सुना पाते, हाँ, ऐसे नहीं करना, अच्छे ध्यान से सुनना चाहिए। तो ध्यान से सुनेगा भी उसको याद हो जाएगा। प्रकृति को याद हुआ क्या? नहीं हुआ, तानवी को भी नहीं हुआ ना, अरहम को भी नहीं हुआ। तो अच्छे से याद करना है। चलो, तो इस तरह हमने देव दर्शन की विधि भी समझ ली, इसमें पूरी बात है इसके अंदर, और इसके साथ इन शब्दों के अर्थ भी समझे जो जो हम बोलते हैं, और कितने कितने बार क्या क्या बोलते हैं ये बात भी समझी। कल हमने समझा था कि 3 बार नमो, 3 बार निस्सही निस्सही निस्सही, 3 बार जय जयकार, 3 बार नमोस्तु नमोस्तु, 3 बार परिक्रमा भी, 3 बार प्रदक्षिणा। ये 3-3 बार क्यों? इनके पीछे क्या कारण, क्या कारण बताया था? कौन बता सकता है? किसको याद रहा? संस्कृत में 3 वचन होते हैं। याद आया, सुतांश को भी याद आ गया क्या? अच्छा, मेरे पास बैठते ही याद आ जाता है तुम्हें। मेरी पास बैठा करो, अलग से बैठते तो कुछ फायदा नहीं होता। चलो बोलो सुतांश। एक वचन, 2 वचन, बहुवचन। 2 वचन नहीं, द्विवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 3 बार परिक्रमा दी, 3 बार बोला, इसका मतलब क्या हुआ? अनंत बार परिक्रमा, अनंत बार मैंने नमन किया, अनंत बार मैंने
भक्ति की, ठीक है। अनंत बार दर्शन की। हाँ ठीक है, अनंत बार मतलब बहुवचन में 3 से लेके अनंत तक सभी आते हैं, सारी संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो इस कारण से इसका मतलब हो गया 3 बार देने, परिक्रमा देने का मतलब अनंत बार, 3 बार जयकारा लगाने का मतलब अनंत बार, 3 बार नमोस्तुति बोलने का मतलब अनंत बार। ठीक, ये अच्छा, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तो 9 बार क्यों पढ़ते हैं? 9 का कारण बताया था ना कल। आरुण 9 वाली, अरुण तो उनको 9 नंबर दिखाती, कल भी दिखाया था, लेकिन बता नहीं रही हो। बताओ 9 टाइम्स क्यों? 9 टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि 9 इंफिनाइट तक चलते रहता है, क्योंकि 9 + 9 18 से चलते रहता है। कैसे चलता रहता है? 9 + 9 9 1 जा 9, तो 9 है ही, 9 9 2 18 18, तो 18 कैसे, 18 को 9 कैसे बनाएंगे अपन? 18 को 9 18 - 9 9 होता है। नहीं 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 नहीं, 18 में 1 8 है ना, 1 8 18, तो 1 को 8 से प्लस करेंगे तो कितना होगा? 1 + 8 9 होता है। और 9 3 जा 9 3 और आंसर मालूम है पर भूल गई। 27, 27 में 2 7 27 होता है ना, तो 2 + 7 कितना होगा? 9। 9। ऐसे 9 का टेबल पूरा जितना बोलते जाएंगे उसमें उन नंबर्स को प्लस करेंगे तो क्या होगा? आंसर आएगा 9। 9 ऐसे 9 + 9 + 9 होते हैं, तो वो पूरी इंफिनाइट तक चलते हैं। तो पर 9 बोलो मतलब इंफिनाइट नमोकार मंत्र बोल दिया। नहीं 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 नहीं, 9 का नंबर अखंड होता है, कभी बदल नहीं रहा ना वो। 9 का टेबल कितने ही बोलते जाओ, उसके नंबर्स को प्लस करते हैं तो 9 ही आता है। तो ऐसा आत्मा भी अखंड है, कभी नष्ट नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है ना, कितनी गतियों में जाता तो भी ज्यों का त्यों रहता है, और भगवान बनता है तो भी ज्यों का त्यों रहता है, और भगवान का जो पद है अक्षय पद मोक्ष, वो भी अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, अखंड रहता है वो पद। तो इसलिए हम 9 बार पढ़ते हैं, जिससे कि हमें भावना आती कि हमें भी भगवान बनना है और आत्मा का अनुभव करके भगवान बनना है, इसके लिए हम 9 बार पढ़ते हैं। चलो ठीक है, ओके। और 108 बार क्यों पढ़ते हैं? तो 108 प्रकार के आश्रव होते हैं, उनका निरोध करने के लिए, उनका अभाव करने के लिए हम 108 बार भी पढ़ते हैं। चलो ओके, इस तरह से हमने आज देव दर्शन की विधि समझी और देव दर्शन की कविता अच्छे से याद की, आपने सुनाई भी, एक एक शब्द का अर्थ सुनाया, है ना, सब चीजें सुनाई, बहुत अच्छा लगा। और इसके पहले कल आपने ये कविता बार बार बोली भी थी, इसके पहले के अष्ट प्रातिहार्य वगैरह भी सुनाए थे, तो आप अच्छे से याद करें ये चारों कविताएं। 4 हो गई ना, बाल वर्ग 1 की 4 कविताएं हो गई, प्रार्थना, स्तवन की महिमा, अष्ट प्रातिहार्य और देव दर्शन, ये 4 हो गई। तो इनको अच्छे से याद करिए, कंठस्थ करिए, ठीक है। तो अब मंडे को सुनेंगे आपसे। तो सोम मंगल बुध मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन आपकी क्लास लगेगी, बाल कक्षा मतलब शिशु वर्ग और बाल वर्ग दोनों की कंबाइन संयुक्त कक्षा होगी। अब बाकी जो 4 दिन हैं
उसमें ये 4 से 5 वाली कोई कक्षा नहीं होगी, ठीक है। तो आगे से भी ध्यान रखें। अब मंडे को मिलेंगे अपन, और रात वाली जो क्लास है उसमें आप लोग सभी आ सकते हैं, और वो उसमें कहानी चलती है, जीवनधर कुमार की कहानी चल रही है, पुराण है वो, बहुत सरल और जोरदार कहानी है, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं भी मिलती हैं। तो वो आप सभी अपने पेरेंट्स के साथ अटेंड कर सकते हैं रात को 8:15 से 9:15, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहाँ पूरी करते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिनधर की जय। जय जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। हाँ जी, हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित जी, जय जिनेंद्र सभी को। अच्छे से याद करना आरोल। हाँ। ओके, जय जिनेंद्र।